खासियत, और इसी के लिए कौस्तुभ म्हात्रे को चुना जाता है दोस्तों इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच। तालियां बजनी चाहिए कौस्तुभ म्हात्रे के लिए। आपको पता होना चाहिए अनिकेत 11 पेन, क्योंकि हुसैन टाके आज के घड़ी में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, और उस खिलाड़ी से कौन परिचित नहीं है, सभी जानता होगा इस खिलाड़ी को, और उस खिलाड़ी को आउट करने का काम किया था सुशांत ने। तर कौस्तुभ या ठिकाणी कौस्तुभ म्हात्रे सामनावी त्याला विनंती आपण यायचं आमच्या अतिथी कक्षामध्ये। आणि सन्माननीय समदभाई कोर माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत मापगाव यांना विनंती आहे की आपल्या शुभासे या खेळाडूचा आपण सन्मान करूया। समदभाई कोर माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत मापगाव, आपल्या विनंती आपण यायचं आहे अति नाणेफेक कक्षामध्ये, जिथे कौस्तुभ म्हात्रे याला सामनावीचा मानकरी म्हणून पारदर्शक आपण देऊया। कौस्तुभ म्हात्रे पेंट कोळीवाडा, चला आपण यायचंय। एक सुंदर टी शर्ट त्याचबरोबर सन्मान चिन्ह देऊन आपण कौस्तुभ म्हात्रे या ठिकाणी सामनावीचा मानकरी म्हणून पारदर्शक आपण सन्मानित करूया। कौस्तुभ खरं तर अलिशान सोगाव या गावाच्या या भूमीवर खरं तर तुम्ही त्याच गावच्या संघाला पराभूत केलं आणि निश्चित चांगलं योगदान इथे पाहायला मिळालं। चांगली फलंदाजी गोलंदाजी तुम्ही केली आणि योगदान आहे। समजभाई कुर सरांच्या शुभ हस्ते तुम्हाला इथे सन्मान केलं जात आहे। हे टी शर्ट परिधान करून पुढच्या सामन्यामध्ये आपण जायचं आहे। हे टी शर्ट परिधान करून आपण जायचंय पुढच्या सामन्यामध्ये, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। वेल्डन पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा। कौस्तुभ म्हात्रे आपण काय सांगाल या सामन्याबद्दल? आम्हाला बोलायचं नाही आहे, हरकत नाही आहे, पुढील सामन्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देऊया। हे टी शर्ट परिधान करा आणि पुढच्या सामन्यामध्ये आपण उतरायचं आहे, ही तुम्हाला सूचना आहे। तर पुढच्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत। सामना लगेच सुरू होतोय। दिलदार बागदांडा आणि जयमान बागदांडा या दोन संघात 4 षटकांचा सामना असेल। नाणेफेक जिंकली होती जयमान बागदांडा संघाने आणि दिलदार बागदांडा या संघाला फलंदाजी पाचारण केले। एकच गावातले दोन संघ क्वार्टर फायनलचा सामना, यातील जो संघ जिंकेल हा अंतिम 3 मध्ये दाखवेल। काल अल अजीज अलिबाग अर्थात पंकज जाधव संघाने प्रथम प्रवेश केलाय आणि त्यानंतर पाहूया दिलदार बागदांडा की जयमान बागदांडा या दोन संघांमधला कुठला संघ हा अंतिम 3 मध्ये प्रवेश करेल आणि किमान रोख रुपये 40,000चा मानकरी ठरेल। तर याचं उत्तर ऐकण्यासाठी आपण जाऊया रोहा गावचे इमाद दुकानदार आमचे समालोचक यांच्याकडे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच काका म्हात्रे। तो चलिए मैदान के ऊपर चलते हैं, जहां पे आज की रात का और एक बिग फाइट, बिग मुकाबला हमें देखने मिलेगा। एक जानिब जय हनुमान बागडांडा, उसके विपक्ष में दिलदार बागडांडा। ये मैच, ये टीम हमें खेलती हुई नजर आएगी। बॉलिंग ट्रैक पे अपनी जानिब से पहली और टीम की जानिब से पहली ओवर लेके साहिल पाटिल, जबकि स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर हमें चारुदत्ता म्हात्रे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अनीश म्हात्रे। ये जोड़ी बीच मैदान के ऊपर हमें देखने मिलेगी। अंपायर का सिग्नल आता हुआ, लेट्स प्ले, लेट्स बैटर बिगिन। ओवर की पहली गेंद राइट आर्म और ऑन द विकेट, सामने रहेंगे चारुदत्त। पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीची रही, अंपायर से लाउड अपील जरूर की है, लेकिन देखना है कि अंपायर के ऊपर इस अपील का क्या असर पड़ेगा। जी नहीं, इस अपील में आत्मविश्वास, उत्साह सब कुछ था, लेकिन अंपायर जी का इशारा यहाँ पर नॉट आउट का आता हुआ। बिल्कुल इस कड़कती हुई ठंड में एक अच्छा अंपायरिंग की भूमिका ऑफिशियली अंपायर पुरुषोत्तम भगत सर, मोहम्मद बगवाल सर और उनके साथ में नाव का है और नाव का है तीसरा अंपायर का नाम का है, तीसरे अंपायर का नाम क्या मालूम है? ये 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली हम देख सकते हैं, और हमारे तमाम साथी कमेंटेटर्स
जिनकी अलग अलग आवाज में आपको कमेंट्री सुनने मिल रही है, अलग अंदाज में। ओवर की अगली गेंद इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, जहां पे एक सिंगल मिलेगा। इस एक रन के साथ रन का अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ, रनों की स्टार्टिंग होती हुई पहला ओवर जारी है। और कमाल की गेंदबाजी इस पहले ओवर के दरमियान हमें देखने मिल रही है। पहली गेंद टप्पा करने के बाद हल्की सी नीचे रही थी, यहाँ पर विकेट की दांत मांगी थी पहली गेंद के ऊपर, लेकिन डॉट बॉल आते हुए और दूसरी गेंद के ऊपर एक सिंगल बल्लेबाजी करने वाली टीम के वाइट +1 इस तरह से 2 रन मिलेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, वहां पर रनआउट का चांस बन सकता था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने मिली। आंखों में इशारा किया, अच्छा तालमेल नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 रन मुकम्मल किया गया है। इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी। हमारे साथी स्कोरर अमान कप्तान हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं, पहली ओवर जारी है। एक वाइट और वाइट +1 के जरिए पिछली गेंद के ऊपर फ्री में दिवाली और दसरे का बोनस एक साथ में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिला था, लेकिन इस गेंद के ऊपर एक सिंगल लेके अपने आप को शांत किया है, अपने आप को रोका है। रन संख्या जहां पहुंची है 3 रनों पर, पहली बार मैदान के ऊपर चलते हुए कमाल की गेंदबाजी, बल्लेबाजों को रोके रखा है, बड़े बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित और दूर रखा है। कोई भी चांस, कोई भी अपॉर्चुनिटी इस ओवर में नहीं दे रहे हैं। मतलब बैकफुट के ऊपर जाके शॉर्ट मिड ऑफ में गेंद ट्रैवल हुई थी, जहां पे डॉट बॉल आई है, अच्छी फील्डिंग हमें देखने मिली। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक समंदर खड़ा करना है, फाइटिंग स्कोर, सम्मानजनक स्कोर अगर खड़ा करना है, तो गेंदबाज के ऊपर आपको आक्रमण करना होगा। चारों बाजू में चारों ओर आपको बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाना होगा, अपने इरादों को जाहिर करना होगा, अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा, तब जाके एक अच्छा स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर हमें देखने मिल सकता है। लेकिन इसके विपक्ष अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी साहिल पाटिल के माध्यम से देखने मिल रही है। इस मर्तबा लेग स्टिक से बाहर निकलते हुए गेंद, जिसे अंपायर बकवाल सर ने यह इशारा दिया है कि इट इज वाइड डिलीवरी, लॉ नंबर 22 का पालन किया जाएगा। 1 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में प्लस किया जाएगा। इस 1 रन से रन संख्या 4 पे जा पहुंची है। कहीं ना कहीं गेंदबाज साहिल पाटिल अपनी बॉलिंग से कहीं ना कहीं लेंथ और लाइन से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। चरू दत्ता और अनीश, ये जोड़ी बीच मैदान के ऊपर इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद टप्पा करने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद का बल्ले का किसी भी तरह से कोई संपर्क, कोई कनेक्शन नहीं। एक तेरी तो एक मेरी, कभी खुशी तो कभी गम, इस तरह का समीकरण, इस तरह का दृश्य मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। रन संख्या वहीं पे रुकी हुई है, 4 रनों पर आने वाली है। 2 गेंदें शेष बची है। राइट हैंड द विकेट। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, गेंद हवा में जरूर लहराती हुई पहला विकेट जाता हुआ। बिग ब्लो, एक बड़ी मछली जाल में पहला बल्लेबाज, बैक टू दी डगआउट। पहले विकेट का पतन, बल्लेबाज अनीश महात्रे बैक टू दी डगआउट हुए हैं। पहला ब्रेक थ्रो इस 5वीं गेंद के ऊपर हमें देखने मिल रहा है। पहली ओवर जारी है, आखिरी 1 गेंद आना शेष बची है और 5वीं गेंद के ऊपर एक इनफॉर्म बल्लेबाज जो ऊपरी क्रम पे आए थे, जिनसे काफी उम्मीदें, जिनसे काफी जिनके ऊपर आत्मविश्वास दिखाया था, वही अनीश मात्रे इस पहली ओवर के दरमियान अपना विकेट गवा के, अपना विकेट सेक्रीफाइस करके मैदान से बाहर चले गए हैं। अच्छी वापसी इस पहली ओवर के दरमियान हमें देखने मिली। अगर बात की जाए तो पहली ओवर में बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ के रखा है, किसी भी तरह से कोई रूम, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। वाकई शानदार गेंदबाजी पहली ओवर के दरमियान हमें साहिल के माध्यम से देखने मिल रही है। अगर बात की जाए तो अनीश भी एक अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन पहली ओवर के दरमियान एक अच्छा ब्रेक थ्रो मिलाया है और अनीश जैसे बल्लेबाज को बैक टू दी पवेलियन भेजा है। रन संख्या वहीं पे रुकी हुई है 4 रनों पर। ओवर की आखिरी गेंद, नए बल्लेबाज साहिल महात्रे आए हैं स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेला है, शॉर्ट मिड विकेट में गेंद ट्रैवल होती हुई, जहां पर अच्छी फील्डिंग का नजराना देखने मिला और देखते ही देखते 1 ओवर का खात्मा हो चुका है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम दिलदार
बागडंडा टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 5 रनों पर। हम हमेशा कहते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन, शुरुआत अगर अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम की शुरुआत थोड़ी सी खस्ता हुई है, थोड़ी सी नाजुक हुई है, लेकिन इसके विपक्ष इसके विरुद्ध अगर बात की जाए तो गेंदबाजों ने कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी अब इस पहले ओवर के दरमियान हमें देखने मिली है। लेकिन देखना है कि आने वाली 3 ओवरों में किस तरह से समीकरण बनेगा, क्या यहाँ पर षटकार और चौकार की बरसात की जाएगी, बौछार की जाएगी, या फिर बल्लेबाजों को फिर से एक बार रोकने में सफलता और कामयाबी हासिल होगी, ये देखने वाली बात होगी। हम देख रहे हैं आलीशान कप 2025 का ये 12वां पर्व, एक सुंदर आयोजन और नियोजन हमें देखने मिल रहा है। और वाकई मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा तस्लीम कप्तान सर का, जिन्होंने मुझे यहां पर इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं दिल की अता गहराइयों के साथ पूरी मैनेजमेंट टीम का और तस्लीम सर का दिल की अता गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी ओवर लेके विनायक मोकल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इस बार गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और इसी दरमियान अंपायर जी का इशारा भी आएगा। पंचक आए हैं, नो बॉल का इशारा अंपायर जी। पुरुषोत्तम वेस्ट हाइट का नो, अंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 42 अर्थात 42 का पालन किया जाएगा और बिल्कुल जांचा परखा उसके बाद कुछ क्षणों के बाद पुरुषोत्तम भगत सर का इशारा हम तक भी आता हुआ कि ये गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर थी, इसीलिए इसी वजह से नो बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर जी के माध्यम से देखने मिल रहा है। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट, ऐसा इक्वेशन मैदान के ऊपर उघडा डोले पहा नीट, पुढचा बॉल असेल फ्री हिट, फ्री हिट का बॉल बीच मैदान के ऊपर स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। शाहरुख दत्त राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान के ऊपर, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। हालांकि पहली ओवर में पहली ओवर में 5 रन खर्च किए थे, उसके बाद दूसरी ओवर में एक अच्छा कमबैक हमें देखने मिल रहा है। रन संख्या जहां पहुंची है 7 रनों पर, आने वाली गेंद फ्री हिट की रहेगी। देखना है कि फ्री हिट के ऊपर क्या समीकरण बनेगा, क्या यहां पर फ्री हिट का फायदा उठाया जाएगा या फिर गेंदबाज साहिल पाटिल के माध्यम से कमबैक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सामने चारू दत्त लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, राइट आर्म अराउंड द विकेट। लोअर फुल टॉस गेंद फोल्ड टोल किया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर है, लेकिन ये फ्री हिट की बॉल, 1 रन कंप्लीट किया है और देखते ही देखते दूसरा रन भी कंप्लीट किया है। अच्छी रनिंग विथ नो विकेट हमें देखने मिली और देखिए यही अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है कि पहला रन अगर तेजी के साथ लिया जाए तो दूसरा रन लेने में आसानी होती है और वही मैदान के ऊपर देखने मिला। पहला रन तेजी के साथ लिया गया, इसलिए दूसरा रन बआसानी इत्मीनानी तौर पे यहाँ पे कंप्लीट और मुकम्मल किया गया है। इस तरह से 2 रन की मदद से रन संख्या हमारे साथी स्कोरर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 9 पर स्कोर जा पहुंचा है। अच्छी बल्लेबाजी इस दूसरी ओवर के दरमियान हमें देखने मिली है और इसी तरह की बल्लेबाजी अगर रही तो एक अच्छा फाइटिंग स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर हमें स्कोर कार्ड के ऊपर देखने मिलेगा। इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, इस बार वापसी की है, इस बार कमबैक किया है गेंदबाज साहिल पाटिल ने, क्योंकि साहिल पाटिल के पास वो वैरायटीज है, वो कमबैक कर सकते हैं, वो वापसी कर सकते हैं और उन्होंने कमबैक किया है, वापसी की है, बल्लेबाजों को पूरी तरह से रोके रखा है, कोई भी चांस कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक नो बॉल इससे पहली वाली गेंद के ऊपर देखने मिली, लेकिन इस मर्तबा कमबैक किया है। इस बार टप्पा करने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, फील्डर तैनात है वहां पर, लेकिन इस बीच 1 रन को मुकम्मल किया है। थेमे थेमे तले साचे, कतरे कतरे से समंदर बनता है, वही दृश्य, वही सीन, वही चित्र मैदान के ऊपर देखने मिल रहा है। हालांकि 6 या चौके नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिंगल या डबल में कन्वर्ट करके रन संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश और मेहनत मैदान के ऊपर की जा रही है। रन संख्या इस 1 की मदद से 10 पे जा पहुंची है। दूसरी ओवर जारी है, आने वाली 3 गेंदें शेष बची है। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर पहली मर्तबा हमें साहिल मात्रे देखने मिलेंगे। अनिश के आउट होने के बाद साहिल मात्रे वन डाउन की भूमिका में। ओवर की अगली गेंद साहिल पाटिल राइट अमोर द विकेट से,
हॉट ट्रैकर बॉल जिसे आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर जी नाराज है। दोनों हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा दिया है कि इट इज वाइड डिलीवरी, एक रन और बल्लेबाजी करने वाली टीम के अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। खराब गेंदबाजी इस दूसरे ओवर के दरमियान हमें देखने मिली है। हालांकि एक दो गेंद फेंकी थी, उसके बाद 2 वाइड बॉल हमें इस ओवर में देखने मिले हैं। इस तरह से रन संख्या 11 पे जा पहुंची है। 1 और 1 11। राइट नंबर 2 विकेट। इस मर्तबा अवे फ्रॉम द बॉडी, दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था। गेंद का बल्ले का किसी भी तरह से कोई संपर्क, कोई कनेक्शन नहीं। डॉट बॉल आई है। रन संख्या वहीं पे थमी हुई, वहीं पे रुकी हुई है। 11 रनों पर कमाल का कमबॅक देखने मिला आहे. आपण अनेक वेळा असंही म्हणतो ना की 4 दिवस सासूचे तर 4 दिवस सुनेचीही असतात, कारण एक वेगळं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. जी हां, इससे पहली वाली गेंद वाइड की थी, लेकिन इस मर्तबा कमबैक किया है, वापस की है और बल्लेबाजों को बड़े सुख से वंचित और दूर रखा है. साहिल पाटिल ओवर की आखिरी गेंद. जी हां, इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर, अंपायर जी का इशारा भी कुछ क्षणों में आएगा. अंपायर से अपील की है, लेकिन देखना है कि इस अपील में कितना आत्मविश्वास है. डॉट बॉल का इशारा दिया है अंपायर जी ने. ओवर की आखिरी गेंद साहिल पाटिल. इस मरतबा फिर से एक बार हार्ड ट्रैकर बॉल. इस मरतबा मौका बन सकता था, लेकिन देखना है यहां पर देखते ही देखते दूसरे ओवर का खात्मा, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोरर अमान हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने मिले हैं. पहली ओवर में 5 रन आए थे, लेकिन दूसरी ओवर में 6 रन खर्च किए हैं. इस तरह से अगर टोटल स्कोर टैली किया जाए तो दिलदार बागडंडा टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. कमाल का कमबैक हमें दोनों गेंदबाजों के माध्यम से देखने मिला. लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है. हालांकि ये 2 ओवरें बची हैं. 2 ओवर में अगर 20 से 30 रन बनेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा स्कोर, हमें एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने मिलेगा. लेकिन देखना है कि आने वाली ये 2 ओवरों में किस तरह से समीकरण बनता है. क्या यहाँ पर षटकार चौकार की बरसात की जाएगी या फिर गेंदबाज फिर से एक बार रोकने में कामयाबी और सफलता हासिल करेंगे. एक अच्छा आयोजन, एक अच्छा नियोजन हमें आलिशान कप 2025 के माध्यम से देखने मिल रहा है. और वाकई आलिशान के तमाम पूरे गांव वालों ने, तमाम बच्चों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया है. छोटे बड़ों ने, तमाम लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है. और अलीबाग की एक नामचीन, एक बड़ी टूर्नामेंट आज हमारे सामने देखने मिल रही है. इस मरतबा लेग से बाहर निकलती हुई गेंद, अंपायर बकवाल सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का. 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहली गेंद वाइड की हमें देखने मिली है. अनिकेत पाटिल के ऊपर इस तीसरी ओवर की दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं ओवर की. इस बार भी लेग सिक्स से बाहर निकलती हुई गेंद, जिसे अंपायर जी ने जांचा परखा, उसके बाद वाइड बॉल का इशारा दिया है. वाइड की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. लाइन तो लेंथ से कहीं ना कहीं गेंदबाज अनिकेत भटकते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि इससे पहले 2 ओवर कमाल की हमें देखने मिली, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं. स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर शरुदत्त. इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेला खिलाड़ी तैनात है, वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे. 1 मोर विकेट डाउन. शारुदत्त बैक टू दी डगआउट. दूसरा ब्रेक थ्रो, दूसरा विकेट यहां पर जाता हुआ टीम जय हनुमान. किट्टू 11 आणि अमृत स्पोर्ट्स सासवणे या 2 संघामध्ये पुढची लढत असेल. चला, दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेसाठी यायचं आहे. किट्टू 11 आणि अमृत स्पोर्ट्स सासवणे. जय हनुमान बागडंडा टीम को लगता हुआ ये दूसरा धक्का, दूसरा विकेट. दिलदार बागडंडा को लगता हुआ ये दूसरा विकेट का पतन. शरुदत्त बैक टू दी डगआउट हो चुके हैं.
कमाल की गेंदबाजी इस 30 ओवर के दरमियान में अभी हमें देखने मिली है, लेकिन दो बल्लेबाजों को आपको रुकना होगा, संभलना होगा और अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान के ऊपर आपको करना होगा। गेंदबाज की गेंदबाजी को जांच और परख के यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी कि गेंदबाज का रिदम किस तरह से है, उसका फॉलो थ्रो किस तरह से है, उसकी एक्शन किस तरह से है और गेंदबाज गेंद रिलीज करते वक्त किस तरह से रिलीज करता है। ये तमाम बातों के ऊपर अगर लक्ष्य होगा, ध्यान होगा तो अच्छी बल्लेबाजी मैदान के ऊपर बन सकती है। तर दिलदार बागदंडा या संघाच्या पुढच्या फलंदाजासाठी या ठिकाणी प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक येतोय संतोषजी पाटील यांच्या माध्यमातून। धन्यवाद। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। दरमियान में कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर चल रही है। वाकई आज बल्लेबाजों को रोके रखा है, बल्लेबाजों को किसी भी तरह से कोई मौका नहीं दे रहे, कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं और इस तरह की अगर गेंदबाजी रहेगी तो अननेसेसरी हम देख सकते हैं आने वाली गेंदों के ऊपर भी बल्लेबाजों के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बना सकते हैं गेंदबाज। साहिल पाटिल ओवर की अगली गेंद, ओवर फुल टॉस, गेंद फोल्ड टोल किया है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। दैट इज मैग्निफिसेंट हिट, 6 रन। आणि संतोष जी पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक फलंदाजाला मिळेल, प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक। भावेश केलोस्कर के बल्ले से आता हुआ एक तीन गेंदें आना शेष बची है। ओवर की अगली गेंद, इस बार देखिए बैकफुट के ऊपर जाके खेला है, फील्डर तैनात है शॉट मिड ऑफ में, लेकिन गेंद धरती गुदान हो चुकी है। विकेट का और एक मौका बन सकता था और एक विकेट की संभावना यहां पर देखने मिल सकती थी, लेकिन गेंद सीधे धरती गुदान हुई है और एक मौका मिला है अपने आप को जाहिर करने का, अपने इरादों को स्पष्ट करने का एक और मौका, एक संधि मिली है। उस संधि का सोना करना होगा और अपने आप को जाहिर करना होगा, अपने आप को आज प्रूफ करना होगा। राइट मोर द विकेट, हाफ ट्राई कर बॉल, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद शॉट स्क्वायर लेग में ट्रैवल हुई है, 1 रन कंप्लीट किया है। गेंद डिक्लेयर रीजन में गई है जहां पे 1 रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ेगी। 21 रन 21 ऑन दी बुट, 21 रन इस कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। बाकी आज फील्डिंग करने वाली टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर की है, जिस तरह से अपेक्षा की थी, जिस तरह से उम्मीद लगाई थी टीम कैप्टन ने, उस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल अपने कांधों के ऊपर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के तमाम बल्लेबाजी करने वाले टीम को रोके रखा है। इस मरतबा लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर तैनात है वहां पर, लेकिन इस बीच 1 रन कंप्लीट किया गया है। अच्छी रनिंग विकेट हमें देखने मिली, रन संख्या जा पहुंची है 22 रनों पर। ओवर का खात्मा, ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। आखिरी 1 ओवर आना बाकी है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन जुड़े हैं। 7.05 की औसत से आयोजन कमिटी विनंती असेल, पाण्याची पूर्तता मैदानाच्या आतमध्ये करायची आहे। अमृत स्पोर्ट्स आसवणे आणि किट्टू 11 या दोन संघाच्या संघटनाकडे लगा चला नाणेफेकसाठी तोरी द्यायचं आहे, कारण पुढचा सामना आपला आहे। अमान हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनके माध्यम से अच्छी स्कोरिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। वाकई तमाम अलीशान के तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम आयोजन कमेटी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया है और टूर्नामेंट के लिए काफी मेहनत की है, काफी मशक्कतें की है और उसके बाद एक बेहतरीन टूर्नामेंट हमारे सामने अलीशान कप के रूप में हम देख सकते हैं। पर्व 12वां है, जिसपे गर्व है आज अलीशान वालों को। कमाल का ये मैदान, कमाल की ये टूर्नामेंट, वाकई आज 4 चांद लगे हैं। इस सच के ऊपर भी तमाम मान्यवर प्रमुख अतिथि जो आए हुए हैं, उनके आने से ये टूर्नामेंट को वाकई 4 चांद लगे हैं। तमाम मान्यवरों का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि अपना कीमती वक्त निकाल के इस टूर्नामेंट के लिए अब हाजिर रहें। इसलिए हम आयोजन कमेटी की जानिब से आए हुए तमाम मान्यवरों का, प्रमुख अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम कहते हैं। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दिलदार बागडंडा का स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। आने वाली आखिरी 1 ओवर 6 गेंदें शेष बची हैं स्टार्टिंग एंड के ऊपर।
साहिल मात्रे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर भावेश, साहिल और भावेश को अब इस आखिरी ओवर में कुछ करिश्मा करना होगा। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद आई है, फील्डर तैनात थे वहां पर, लेकिन इसी बीच एक रन कंप्लीट किया है। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, एक रन और प्लस किया जाएगा। 23 ऑन द बोर्ड, 23 रन स्टुटगार्ट के ऊपर जुड़े हैं। अच्छी गेंदबाजी आज गेंदबाजी करने वाली टीम जय हनुमान बागडंडा के माध्यम से हमें देखने मिल रही है, क्योंकि बल्लेबाजों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया है, पूरी तरह से जकड़ के रख दिया है। इस ओवर में भी कमबैक किया है। आखिरी ओवर में बॉलर भारत पाटिल ने कमाल की गेंदबाजी मैदान के ऊपर। आज मुझे प्लेइंग 11 में जगह क्यों मिली है और टीम कैप्टन ने मुझे बॉलिंग के लिए क्यों बुलाया गया है, इसका उत्तम उदाहरण और एक अच्छा प्रदर्शन मैदान के ऊपर बॉलिंग की तमाम गेंदबाजों ने दिखाया है। राइट मोर द विकेट, ओवर की अगली गेंद। इस मरतबा गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में कोई गलती नहीं करेंगे। वन मोर विकेट डाउन और एक बल्लेबाज होता हुआ बैक टू दी डगआउट। दिलदार बागडंडो को लगता हुआ ये तीसरा झटका, तीसरे विकेट का पतन। आखिरी और चौथी ओवर के दरमियान भी लगता हुआ और एक झटका। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम वेळेचं बंधन पाळायचं आहे, टीम मीटिंग घेऊ नका ही नम्र विनंती आहे। आपल्याला बरेच सामने खेळवायचे आहेत आणि या दरम्यान अमृत स्पोर्ट्स आसवणे आणि किट्टू 11 या दोन्ही संघाच्या संघनायकांसाठी हा तिसरा कॉल आहे। आपण नाणेफेकीसाठी जरूर यायचं आहे। अमृत स्पोर्ट्स आसवणे आणि किट्टू 11 इस सत्र की अगर बात की जाए तो इस पहली सत्र में सिर्फ एक ही सिक्स देखने मिला है, हालांकि चौका भी नहीं आया है और सिंगल डबल के जरिए ये संख्या आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चौथी ओवर मैदान के ऊपर भारत पाटिल आने वाली 4 गेंदें शेष बची है। पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल आने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर एक अच्छा ब्रेक थ्रो अपनी टीम के लिए और बल्लेबाज को मैदान से बाहर भेजा है। ओवर की अगली गेंद। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई वहीं पे फिसलते हुए नजर आई और इस बीच डॉट बॉल आता हुआ मैदान के ऊपर। 3 गेंदें शेष बची है। भारत पाटिल कमाल की गेंदबाजी आज काफी प्रभावित किया है जय हनुमान बागडंडा के तमाम गेंदबाजों ने। टीम कैप्टन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी दी थी उसको अच्छी तरीके से अंजाम दिया है, अच्छी तरीके से निभाया है और बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित और दूर रखा है। कमाल की गेंदबाजी इस चौथी ओवर में और पिछली 3 ओवरों में शानदार गेंदबाजी का नजराना और नमूना हमें देखने मिला, लेकिन देखना है कि आने वाली 3 गेंदें किस तरह की होगी। इस मरतबा जड़ में गेंद की थी, रनआउट का मौका बन सकता था अगर विकेट कीपर अच्छा गैदर करते और डायरेक्टली विकेटों पे थ्रो करते तो शायद यहां से विकेट बन सकती थी, लेकिन एक सिंगल लिया गया है। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 24 ऑन दी बोर्ड, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़े हैं। आने वाली 2 गेंदें शेष बची हैं। हमारे साथ में अमान बैठे हुए हैं और वाकई उनके माध्यम से अच्छी स्कोरिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। कल के दिन और कल की रात में और आज की रात में उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं और अपने टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। इस मरतबा अवे फ्रॉम द बॉडी धूल से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई वहीं पे फिसलती हुई नजर आई। तर किट्टू 11 या संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत। अमृत स्पोर्ट्स आसवणे संघनायक, चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। हा आपल्यासाठी चौथा कॉल आहे। अमृत स्पोर्ट्स आसवणे व्यासपीठावरती सन्माननीय अक्षय जाधव उपस्थित आहेत, त्यांचं मी यजमानाच्या वतीनं अर्थात मंडळाच्या वतीनं हार्दिक असं स्वागत करतोय। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। इस बार अच्छी गेंद, आगे आगे खेलने का प्रयास जरूर किया था बिल्कुल, और एक बल्लेबाज बैक टू दी डगआउट और देखते ही देखते 4 ओवर का खात्मा हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में सिर्फ 24 ही रन जमा किए हैं और जीत के लिए 25 रनों का लक्ष्य सामने रहेगा। इच कॉइन इज अ डिफरंट साइड। नाण्याला 2 बाजू असतात, एक बाजू तुम्ही पाहिली 24 धावांची, परंतु याच्या पलीकडे काय घडेल काय बिघडेल हेही आपण ऐकूया। दुसरे कॉमेंटेटर तुमच्या समवेत जुळतील, परंतु मी काही क्षणासाठी तर या ठिकाणी आवाज ऐकूया भाईजान यांचा पुढच्या 4 षटकांसाठी। तर या 24 चेंडूवरती काय घडेल काय बिघडेल हे आपण ऐकूया। हिंदीचा अजून एक बुलंद आवाज, इम्रान बुखारी सरांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल काही क्षणासाठी। सन्माननीय जी खाचे सरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक संपन्न होईल। मान्यवरांना विनंती आपण यायचं आहे। 1 चाय 2 खारी, इमरान बुखारी सब पर भारी। हमारे इमरान बुखारी सर हमारे सीनियर हैं, उनकी आवाज आपको सुनने मिलेगी। एक बिल्कुल तमाम दर्शकों को और तमाम खिलाड़ियों
को जो हमेशा हंसाते रहते हैं, ऐसे समालोचक हिंदी के हमारे साथ में जुड़े हैं। इमरान बुखारी सर का आवाज आने वाले दूसरे सत्र में आपको सुनने मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सन्माननीय अक्षयजी जाधव सरांच्या शोभास्ते नाणेफेक संपन्न होते. किट्टू 11 आणि अमृत स्पोर्ट्स सासवणे या दोन संघामध्ये पुढची लढत आपण पाहायला मिळेल. अक्षयजी जाधव सरांच्या शोभास्ते नाणेफेक संपन्न होईल. दोन्ही संघांना आपण हार्दिक शुभेच्छा देऊया. 5 षटकांचा सामना असेल. नाणेफेक संपन्न होते आणि नाणेफेकचा निर्णय या ठिकाणी आपण पाहिला ते किट्टोलन नौकार संघाने नाणेफेक जिंकलेले आणि नाणेफेकीचा निर्णय काही क्षणातच या ठिकाणी नाणेफेकीचा निर्णय देतील. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. चला तुम्ही विचारा की नाणेफेक जिंकले तर आपण काय घेणार. तर या ठिकाणी किट्टोलन नौकर संघाने नाणेफेक जिंकलेले. आपण त्यांचा निर्णय अपेक्षित आहे. सामना सुरू होईल आणि पुन्हा एकदा भाईजान यांचा आवाज आपण हिंदीमधून ऐकूया पुढच्या 4 षटकांसाठी. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. तर मापगाव ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य सन्माननीय अनिलजी जाधव सर यांचे सुपुत्र अक्षय जाधव या ठिकाणी आले. त्यांचं हार्दिक स्वागत. त्यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करत आहोत. शाल मुनावरजी खोर सरांच्या शोभास्ते या ठिकाणी त्यांना सन्मानित केलं जाईल. तर मुनावरजी खोर सरांच्या शोभास्ते नाणेफेकचा या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जाईल. किट्टोलन संघाने अजूनही आपला कर्णधार जरा प्लीज इथे यायचं आहे. आपला निर्णय द्यायचा आहे आणि आमच्या आयोजकांशी संपर्क साधा. तर इथे सन्मान केलं जात आहे. खूप खूप धन्यवाद या ठिकाणी. आणि यानंतर आपण मैदानाकडे आपण वळूया आणि ऐकूया या ठिकाणी रोहा तालुक्याचा आणखीन एक आवाज भाईजान यांना. धन्यवाद. तो पहली गेंद यहाँ पर बैकफुट पे जाकर पंच करना था. अच्छा फील्डर वहां पर प्रयास करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से झोंक दिया था और जरूर 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 1 रन की सहायता से अपना खुद का अकाउंट ओपन किया बैटर साहिल पाटिल ने. नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज थे साक्षित पाटिल ने मौका दिया. 1 रन के साथ केएल राहुल जर्सी नंबर 1 अकाउंट ओपन करते हुए इस प्रतियोगिता में 1 रन स्कोर कार्ड पर. फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भावेश अपने छोर की दूसरी गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट. लेफ्ट आर्म बल्लेबाज साक्षित पाटिल. इस बार फिर से एक बार अच्छा प्लेसमेंट शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर थे. कोई रन की गुंजाइश नहीं. जड़ में डालने की कोशिश और उस कोशिश में कामयाब होते हुए गेंदबाज फिर से एक बार भावेश डॉट गेंद कराते हुए. पच्चीस रनों का टारगेट. फिर से एक बार इस बार बड़ा स्ट्रोक हवा में खेलने की कोशिश. फील्डर गेंद के नीचे तो रूप की रानी मैं हूं तेरा हैंडसम राजा. अब देर ना कर बाउंड्री लाइन के बाहर आ जा. गेंद गई सीमा पार. षटकार. इस छक्के की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन. जरूर बल्लेबाजी करते हुए टीम देख रहे थे. हनुमान बागदांडा टीम की जानिब से साक्षित एक रन मशीन खिलाड़ी है. अलीबाग प्रीमियर लीग 2025 में इसी खिलाड़ी को बेस्ट बल्लेबाज के किताब से नवाजा गया था. वही बैटर
साक्षी पाटिल स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए साहिल पाटिल इस बार ऑप्शन के काफी बाहर। ऑफिशियल अंपायर का इशारा मोहम्मद बकवाल सर अपने हाथ जमीन समांतर करते हुए वाइट करार कर दिया। एक्स्ट्रा की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है रविंद्र जडेजा जर्सी नंबर 8 स्कोर कार्ड पर आते हुए 25 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए टीम दिलदार बागदांडा और बल्लेबाजी करते हुए टीम हम देख रहे फिर से एक बार जय हनुमान बागदांडा। इस बार हवा में खेलने की कोशिश फील्डर है वहां पर एक शानदार कैच। साक्षी पाटिल जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता। ऐसा कहा जाता है तेरी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई, तेरी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई जैसे घर के दरवाजे में कोई भैंस फंस गई। जरूर वहां पर गुजारिश थी बल्लेबाज के पास बड़े स्ट्रोक लगाने के, पर यहां पर हर मुमकिन को नामुमकिन करते हुए गेंदबाज भावेश यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए एक तुम्हारी तो एक हमारी। इसके पहली की गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद कम बैक किया गेंदबाज भावेश ने। तो पहली विकेट का पतन, पहला झटका स्कोर कार्ड पर। स्कोर का 8 रन। न्यू बैटर इनायत नंबर 3 पर किसको भेजा जाएगा? जय हनुमान बागदांडा टीम की जानिब से अलीशान कप 2025 इस प्रतियोगिता में इनायत नंबर 3 पर बैटर प्रथमेश पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए इनायत नंबर 3 पर अमान सर में बतलाते हुए, जबकि 24 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी जो 25 रनों का टारगेट सेट किया है इस प्रतियोगिता में पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए सफलता हासिल करते हुए पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज भावेश न्यू बैटर मैदान पर प्रथमेश पाटिल। जय हनुमान बागदांडा टीम की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए प्रथमेश के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि जय हनुमान बागदांडा के ये इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और आक्रामकता के साथ अपनी टीम के लिए एक टारगेट सेट करते पर यहां पर टारगेट अचीव करना है। यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 25 रनों का जो टारगेट सेट किया है उसे प्राप्त करते हुए बैटर फिर से एक बार प्रथमेश पाटिल अपने छोड़ के अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे फिर से एक बार। भावेश की पटकी हुई गेंद अनएक्सेप्टेड बाउंस, थोड़ा सा उछाल लिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद यहां पर पहले ही मन बना लिया था स्क्वायर कट करेंगे पर गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ला पहले हुगमा और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार इस बार शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास फील्डर थे, वहां पर कोई रन की गुंजाइश ही नहीं। प्राण्यांना देखील हा क्रिकेट किती आवडतं तुम्हाला पाहायला मिळेल। सिलीम आपला तो या ठिकाणी क्षेत्रीच्या भूमिकेत होता, हे योगदान आहे। तर रजनी क्रिकेट स्पर्धा आणि प्राणी मैदानामध्ये कुत्रा मैदानामध्ये आलं नाही असं निश्चितच कधी घडलं नाही, असं होत नाही। किट्टोलन नौकर संघाच्या संघाने आपण नाणेफेक जिंकलेत। आपण आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। क्षेत्ररक्षण घेतलंय। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड पर 8 रन। शानदार गेंदबाजी भावेश एक छक्का खाने के बाद भी कम बैक करते हुए बच्चे भी 18 गेंदें जीतने के लिए अमान सर में बतलाते हुए 17 रनों की आवश्यकता अभी भी, जबकि 25 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। 18 गेंदें 17 रनों की जरूरत। दूसरे गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज दिलदार बागदांडा जानिब की से गेंदबाजी करेंगे चारू दत्त। अलीबाग टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में इसने काफी बड़ा नाम बनाया और वही चारू दत्त गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदें 17 रनों की आवश्यकता है। चला सामना फास्ट करायचा आहे, वेळ घेऊ नका ही नम्र विनंती। तर या दरम्यान भावेशला या ठिकाणी जो विकेट मागायची घेतला त्याला संतोष पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक आहे। जरूर पहली गेंद यहां पर डॉट कराते हुए गेंदबाज चारू दत्त। बैटर हम देख रहे हैं फिर से एक बार स्ट्राइक पर साहिल पाटिल। 17 गेंदें जीतने के लिए भी 17 रनों की आवश्यकता है। 25 रनों का टारगेट
कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर लड़ना होगा, संघर्ष करके दिखाना होगा। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के करीब, गेंद जाती भी सीमा पार, बल्लेबाजी में वजन, मिलेंगे रन बिल्कुल आधा डजन। चारू दत्ता के ऊपर किया हुआ प्रतिकार, बैटर है साहिल पाटिल। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 14 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता है, 25 रनों का टारगेट। यहां पर बल्लेबाज साहिल पाटिल नीचे 7 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि साक्षित पाटिल ने पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी इनिंग की शुरुआत की थी, और तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर आउट किया था गेंदबाज भावेश ने। पर इस बार देखिए स्विच हिट करने का प्रयास, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, दूधाई तलवार चलाने का प्रयास जरूर कामयाब होते हुए गेंदबाज चारू दत्ता। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार फिर से बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में खेल जा रहा हूं, कारपेट गेंद ट्रैवल होती हुई, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। जीतने के लिए अभी भी 10 रनों की आवश्यकता। क्वालिफाई का मैच जय हनुमान बागदांडा वर्सेस दिलदार बागदांडा, ये दोनों टीम के दरमियान आलीशान कप 2025। इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करते हुए टीम जय हनुमान बागदांडा, गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार चारू दत्ता। इस बार फिर से एक बार देखिए खराब फील्डिंग, यहां पर अति घाई संकटात नहीं, खराब फील्डिंग। यहां पर 1-1 रन बचाना है, पहले से ही अकाउंट में पैसे कम और गूगल पे होता हुआ। मराठी में कहते हैं पहले से कर्ज बाजारी त्यात उसना शेजारी। और यहां पर 1 रन अतिरिक्त में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 16 रन 16। जीतने के लिए अभी भी 9 रनों की आवश्यकता। इस बार देखिए ऑन राइस खेल दिया है, ऑन साइड में फील्डर है, वहां पर फील्ड करेंगे 1 रन की साथ, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। बचे हुए 12 गेंदे, जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। आलीशान कप 2025 आज इस प्रतियोगिता की आखिरी रात, सभी दर्शक आज इस मैच का आनंद लेते हुए, इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है वो नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं। आलीशान सोगांव का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शक आज इस मैच का आनंद लेते हुए, इंटरटेनमेंट होता हुआ पर्व 12वें में आलीशान कप 2025 आज अलीबाग टेनिस क्रिकेट नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के बाहर के खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी आज यहाँ पर दिखाई देंगे। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में फील्डर है, फील्ड करेंगे 1 रन के साथ, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। हमारे गुण लेखक अमन जी बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 18 रन 18 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। जरूर एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बैटर, फिर से एक बार नॉन सेकंड पर तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रथमेश पाटिल। इस बार देखिए हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर है और शानदार कैच मिड ऑफ की दिशा में पकड़ने का प्रयास और लगभग कामयाब, वेल जज कैच और विकेट का पतन। जरूर यहां पर कम लो स्कोर है, फिर भी यहां पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है टीम दिलदार बागदांडा। रख हौसला खुद पर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू क्यों परेशान है, हीरे और मोती के चक्कर में तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। तो जरूर यहाँ पर मुकद्दर का सिकंदर बनना है। इस मैच में अगर जीत हासिल करनी है तो विकेट प्राप्त करनी होगी, डॉट गेंद कराने होंगे। न्यू बैटर मैदान पर जर्सी नंबर 7 परिधान किए हुए आनंद बल्लेबाज आते हुए। जबकि तीसरा और प्रगति पर साहिल के मात्रे गेंदबाजी करते हुए
साहिल मात्रे ने काफी प्रभावित किया था गेंदबाजी करते, पर इस बार उनकी कसौटी अग्नि परीक्षा है और उस अग्नि परीक्षा में अगर पास होना है तो जरूर विकेट प्राप्त करनी है, कंजूसी गेंदबाजी करनी है, डॉट गेंद कराने हैं। तो फिर से एक बार साहिल मात्रे अपने छोर की अगली गेंद डालेंगे न्यू बैटर आनंद के लिए। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा में अलोंग द कारपेट, फील्डर है वहां पर, जब तक फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था। एक रन आसानी से मुकम्मल, इस एक रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 19 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए भी 6 रनों की आवश्यकता है, जिन्होंने एक छक्का लगाकर अपनी पारी को संभाला था। इस बार लेग स्टंप के बाहर, फिर से एक बार ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अक्षर पटेल जर्सी नंबर 20 स्कोर कार्ड पर आते हुए। अभी भी जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। साहिल मात्रे क्या इस मैच में कमबैक करेंगे? इस बार मिस टाइमिंग गेंद हवा में खुद के फॉलो थ्रो में कैच लेने का प्रयास, लगभग कामयाब होते हुए शानदार कैच, विकेट का पतन। बल्लेबाज साहिल पाटिल जो प्रारंभिक बल्लेबाज आए थे उन्हें वापसी का रास्ता दिखलाते हुए गेंदबाज साहिल मात्रे, साहिल पाटिल की विकेट साहिल मात्रे ने यहां पर प्राप्त की। न्यू बैटर मैदान पर इनायत नंबर 5 पर आते हुए मंचे में बतलाते हुए अनिकेत पाटिल, ये अनिकेत पाटिल और फुलाई देवी सासवने के अनिकेत मोहिते, बर्फांचा देव प्रसन्न, अनिकेत मोहिते, बर्फांचा देव प्रसन्न, इसके बाद जरूर मुकाबला होगा। फिर से एक बार 8 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदे 5 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच, कभी भी रंग बदल सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। इस बार देखिए बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, ऑन साइड में ड्राइव किया, फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचे 21 रन। बचे हुए 7 गेंदे और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। 7 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। न्यू बैटर मैदान पर, स्ट्राइक पर आनंद, नॉन स्ट्राइक पे अनिकेत पाटिल और गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज साहिल मात्रे। इस बार बड़ा स्ट्रोक, मिस टाइमिंग, फील्डर हुआ गेंद के नीचे और शानदार कैच, विकेट का पतन। यहां पर देखिए सेंसिबल क्रिकेट होना जरूरी था, पर बड़े स्ट्रोक लगाने में यहां पर असफल। 6 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता है। कान में ट्विस्ट आता हुआ, कभी धूप तो कभी छाया है, यही क्रिकेट की माया है। करना था वार पर हो गया पलटवार। 24 गेंदे और 25 रनों की आवश्यकता थी और इस बार आवश्यकता है 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत। उर्वरित 7 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता। अलिशान कप 2025 का थरार। अलिशान कप सोगाव। प्रत्येक वेळा तुम्हाला विनंती आहे की आपण टीम मीटिंग घेऊ नका, कारण आपल्याला बरेच सामने खेळवायचे आहेत आणि निर्धारित वेळेमध्ये आपल्याला अंतिम सामना संपवायचा आहे। प्रत्येक वेळा आपण टीम मीटिंग घेत आहे, याच्या पुढे अशा प्रकारची टीम मीटिंग घेऊ नका, ही तुम्हाला नम्र विनंती। तो आखिरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज दिलदार बागदाना टीम की जानिब से मुन्ना म्हात्रे। नन्ना मुन्ना राई हूं, टीम का सिपाही हूं। 6 गेंदों में 4 रन डिपेंड करने, रोकने हैं। इस मैच में क्या बल्लेबाज को रोकने में कामयाब होंगे? 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। अलीशान कप 2025 का अगर खिताब जीतना है तो 6 गेंदों में 4 रन डिपेंड करने मुन्ना को। पर इस बार देखिए, ओहो, यहां पर जीवन दान देते हुए, पकड़ो क्या जीतो मैच, पकड़ोगे कैश तो बोलेंगे झकास और छोड़ोगे कैश तो होगा सत्यानाश, जिसे मराठी में वाठोड़ा कहते हैं। पर जरूर अगर इस गेंद पर विकेट जाती तो समीकरण कुछ बदलता, इक्वेशन चेंज होता। 5 गेंदे जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता है।
हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता। बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो फील्डरों को साथ देना जरूरी है, क्योंकि मैच यहाँ पर अगर जीतना है तो जरूर कैच लेना होगा। 5 गेंदे 3 रनों की आवश्यकता। मुन्ना मात्रे गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक पर बैटर फिर से एक बार आर्यन पाटिल। आर्यन पाटिल 63, सूर्य कुमार यादव इनका जर्सी नंबर परिधान के हुए आर्यन पाटिल। जबकि इस मैदान पर अलीशान कप 2025 इस प्रतियोगिता का अगर खिताब जीतना है तो इस मैच में हीरो बनना होगा। और इस बार बड़ा स्ट्रोक, गेंद जाती हो शानदार प्रयास, 100% अपना एफर्ट देते हुए इस खिलाड़ी के लिए तालियां जरूर बजाएं। क्या मेहनत की है, क्या कोशिश की है, 100% अपने टीम के लिए देने का प्रयास। ऑफिशियल अंपायर सर धावा कितने आहेत? एक थिकलर 1 जी। और जरूर यहां पर देखिए फिर से एक बार अमन सर बतलाते हुए दो रनों की आवश्यकता है, बच्चे में 4 गेंदे और 2 रनों की आवश्यकता। अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर के द्वारा। कुशल वहां पर फील्डर थे, अपने नाम की तरह कुशल फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए 3 रन बचा लिए। अभी भी संघर्ष जारी है इस मैदान पर, क्योंकि मैच ऑन है। 4 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। ओहो, कहानी में ट्विस्ट, फर्निचर डिस्ट्रॉय, खंबा उखाडते हुए पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाशी चोरी झाली। बचे हुए 3 गेंदे और हमारे गुणलेखक अमन सर बतलाते हुए 2 रनों की आवश्यकता है। कहानी में ट्विस्ट यहां पर गेंदबाज करते हुए। बचे हुए 3 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। मुन्ना महात्रे गेंदबाजी करते हुए, जबकि उनके गेंदबाजी के स्पेल में 6 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी। इक्वेशन बदल दिया है। क्या इस पारी में होगा पलटवार, क्या होगा कमबैक? गेंदबाजी करने वाली टीम दिलदार बागदांडा। बचे हुए 3 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। एक शानदार मैच, दिल की धड़कनें धक धक करती हुई हाई वोल्टेज मुकाबला जरूर यहां पर जारी है। 3 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला, यही समीकरण आज इस मैच में दिखाई देता हुआ। स्ट्राइक पे फिर से एक बार ओमकार न्यू बैटर, गेंदबाजी करेंगे मुन्ना म्हात्रे। इस बार बड़ा स्ट्रोक और इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार, ये ओमकार के बल्ले से आता हुआ विजयी षटकार। और इसी तरह से आज की नाइट की एक क्वालिफाई मैच जीतते हुए टीम जय हनुमान बागदांडा। जय हनुमान बागदांडा संघ याने आपण पाहिला चतुरस्र खेळ केला आणि या जोरावर आज हा दुसरा संघ ठरतोय। अल अजीज अलिबाग काल आणि आता मात्र जय हनुमान बागदांडा संघ अंतिम 3 मध्ये प्रवेश करतोय। या संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि दिलदार बागदांडा या संघाला पुढील स्पर्धेसाठी आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया। काय सामना झाला, एकडे हार आणि जीत यांची लढाई सुरू होती आणि त्यामध्ये मात्र आपण पाहिलात की षटकाराने सामन्याचं चित्र संपूर्ण बदललं आणि जय हनुमान बागदांडा संघाने अर्थातच अंतिम 3 मध्ये प्रवेश केला। या संघाचा पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सामन्याचा सामनावीर चला सामनावीर सांगा जरा प्लीज। आणि लगेच कित्युलन नौकर संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। कित्युलन नौकर संघाने नाणेफेक जिंकले। अमृत स्पोर्ट